नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपनी चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है यानी कि आज के वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे संत के विभिन्न संप्रदायों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे संत की विभिन्न संप्रदाय और उसके जो स्थान है यानी कि जो प्रमुख स्थान है, किस स्थान पे स्थापित है वो संप्रदाय, किस स्थान से बिलोंग करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ी सी बारीकी से जान लेते हैं भक्ति काल को। दोस्तों, अगर आपको भक्ति काल को अच्छी तरह से पढ़ना है तो कुछ पार्टीशन कर लेंगे आप, जैसे कि सगुण और निर्गुण। सगुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा जाता है और निर्गुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा जाता है। सगुण भाग का जो काव्यधारा है उसे अगर हम 2 भागों में बांटते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। उसी तरह से अगर हम निर्गुण काव्यधारा को बांटते हैं तो क्या होता है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो आज हम चर्चा करेंगे संत काव्य के विभिन्न संप्रदाय और उसके स्थान के बारे में, क्योंकि संप्रदायों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, वो आता है हमारे एग्जाम्स में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमारे संप्रदायों के पास यानी कि विभिन्न संप्रदायों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबके सामने पेश है हमारे संत के प्रमुख संप्रदाय। तो चलिए जानते हैं। तो पहला नाम आता है कबीर संप्रदाय। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं कबीर दास यानी कि कबीर की नाम लिख दी हूँ, पर ये कबीर संप्रदाय है। कबीर संप्रदाय के प्रवर्तक कबीर दास को माना जाता है और इसका जो केंद्र स्थान है वो काशी को माना जाता है। याद रखिए, हो सके तो आप इसे लिख लीजिए। तो कबीर संप्रदाय के प्रवर्तक कबीर दास है और यह कबीर संप्रदाय का जो केंद्र स्थान है वो काशी को माना जाता है। उसके बाद सिख संप्रदाय, जो कि एक प्रमुख संत संप्रदाय के रूप में हमारे सामने पेश होता है। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक को माना जाता है और इसका जो केंद्र स्थान है दोस्तों वो पंजाब में है। और उसके बाद उदासी संप्रदाय, जो कि संत संप्रदाय में से एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में हमारे सामने आता है और इसके प्रवर्तक श्रीचंद जी माने जाते हैं, जो कि गुरु नानक के बेटा ही है। श्रीचंद किसका बेटा है? श्रीचंद जी गुरु नानक के बेटे के हिसाब से जाने जाते हैं और श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के हिसाब से भी हमारे सामने आते हैं। और अगर हम बात करते हैं उदासी संप्रदाय के केंद्र स्थान कौन सी है, तो पंजाब। उसके बाद और एक प्रमुख संप्रदाय माना जाता है विष्णुई संप्रदाय, जो कि जंभनाथ उसके प्रवर्तक है और बीकानेर जो कि केंद्र स्थान रहा है विष्णुई संप्रदाय का। उसके बाद निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिदास निरंजनी और केंद्र स्थान डिडवाना। याद रखिए, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी और इसका जो केंद्र स्थान रहा है दोस्तों वो डिडवाना। उसके बाद लाल पंथ का जो प्रवर्तक है वो है लाल दास और इसका जो केंद्र स्थान रहा है वो अलवर को माना जाता है। उसके बाद दादू पंथ, लाल पंथ के बाद दादू पंथ, दादू दयाल इसके प्रवर्तक रहे और इसका जो केंद्र स्थान रहा है वो है राजस्थान। उसके बाद बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक रहे बाबा लाल और इसका जो केंद्र स्थान रहा है वो रहा है गुरुदासपुर। यहाँ पर देखिए गुरुदासपुर, और यहाँ पर आपको याद रखनी है लाल पंथ और बाबा लाली संप्रदाय के बारे में। बाबा लाल पंथ के प्रवर्तक जहाँ पर लाल दास को माना जाता है, उसी स्थान पर अगर क्वेश्चन आया बाबा लाली संप्रदाय के बारे में तो बाबा लाल, इसे याद रखिए क्योंकि नेम सेम है तो आसपास में सेम है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पर आपको याद रखनी है लाल पंथ लाल दास और बाबा लाली संप्रदाय। तो और लाल पंथ का जो केंद्र स्थान रहा है दोस्तों वो अलवर रहा है। उसी तरह से बाबा लाल का जो बाबा लाली संप्रदाय वो गुरुदासपुर रहा है। फिर आता है बाबरी जो संप्रदाय है, बाबरी साहिबा इसकी प्रवर्तक मानी जाती है और इसका जो केंद्र स्थान रहा है वो भी गुरुदासपुर को ही माना जाता है। और बाबरी साहिबा दोस्तों ये इकलौती संत महिला कवि मानी जाती है। बाबरी साहिबा को इकलौती संत महिला कवि भी मानी जाती है। उसके बाद सत्यनामी संप्रदाय का जो केंद्र स्थान रहा है वो रहा है नरलोन
और जगजीवन दास इसके प्रवर्तक रहे हैं। याद रखिए, सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास और नरलोन रहा है इसका केंद्र स्थान। उसके बाद साधु संप्रदाय जो कि अंतिम और प्रमुख संत संप्रदाय में आता है, वो है साधु संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक रहे वीर भानु और फर्रुखाबाद रहा है इसका जो केंद्र स्थान। तो दोस्तों, उम्मीद है आप ये सब नोट्स बना लिए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हर वो संत संप्रदाय के बारे में हम बात करें या सूफी संप्रदाय के बारे में बात करें, राम भक्ति शाखा की जो प्रमुख संप्रदाय रहा है उसके बारे में बात करें, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संप्रदाय के बारे में बात करें, उसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी है तो आप मुझे मेल कीजिए, नहीं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको और एक बात कहनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। कोई भी वीडियोस देखिए, कोई भी वीडियो आप अगर देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियोस की जो लिंक है वो मैं दे देती हूँ, और उसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी ये सब मैं वहाँ पर दे देती हूँ। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।